मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भगवान की कृपा हम पर है, ये तो सत्य है, सिद्धांत की बात है। भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, अपार है, नित्य है, निर्बाध है और सब के लिए है। उस कृपा से हमें जो लाभ नहीं मिल रहा है, इसका प्रधान कारण यही कहा जाता है कि कृपा में हमें विश्वास नहीं है। ये भगवान ने साफ शब्दों में कहा, बिना किसी हिचक के। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। समस्त भूत प्राणियों का किसी भक्त के भगवान सुहृद हों, किसी भक्त पर कृपा करें, अभक्त पर न करें, किसी पुण्यात्मा पर कृपा करें, पापात्मा पर न करें, देवता पर कृपा करें, मनुष्य पर न करें, पुरुष पर करें, स्त्री पर न करें, ऐसी कोई भी इसमें बाधा नहीं है, कोई कैद नहीं है। सर्वभूताना, समस्त प्राणियों पर, जो भी प्राणी है, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र पर भगवान का स्वाभाविक सहज सौहार्द है। माने वो सब पर बिना ही कारण कृपा करते हैं, और कृपा ही नहीं करते, प्रेम करते हैं। कृपा की अपेक्षा भी प्रेम का सामीप्य और अधिक है। कृपा में तो कभी अकृपालु भी हो सकता है आदमी किसी कारणवश, पर जहाँ सौहार्द है, जहाँ हृदय में वेदना होती है, वहाँ पर भूल नहीं होती। तो भगवान की कृपा सब जीवों पर समान भाव से नित्य निरंतर है, ये भगवान ने स्वयं कहा। और दूसरी बात भगवान ने ये कही कि इस कृपा को, ये जो मेरा सौहार्द है, ये जो मेरा प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम है, इस बात को, इस प्रेम को जो जान लेता है, तो जानते ही उसको शांति मिल जाती है। तो ये भगवान के वाक्य हैं, तो भगवान के वाक्य मिथ्या है नहीं। भगवान जो कुछ कहते हैं, या तो हम उसका अर्थ नहीं समझे, और या जैसा भगवान कहते हैं वैसा हम बने नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो बीच में आई वो जात्वा है। जात्वा, ये भगवान सबके सुहृद हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। किसी के कोई मुकदमा लगा हो, किसी पर कोई विपत्ति आई हो लौकिक, और यदि राजा की बात अलग रही, हमारे प्रेसिडेंट आजकल पंडित जी महाराज हैं, उनकी बात अलग रही, जिले का कलेक्टर यदि कह दे
कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा भला करने पर तत्पर हैं, तुम डरो मत। तो जितना भी वो विपत्ति का भय होगा वो कलेक्टर की इस वाणी से, उसके आश्वासन से मिट जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक। और यदि किसी को नेहरू जी चिट्ठी लिख दें आज कि भाई तुम किसी प्रकार से घबराओ मत, हम तुम्हारे हैं, तब तो फिर संदेह रह ही नहीं जाए, फिर तो तमाम हमारा काम बन गया। ये लौकिकता में भला नेहरू जी भूल भी जा सकते हैं, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सूर्य हूँ, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते। स्वाभाविक भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में, जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े, अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं। इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में ये है सीधा कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं, यही हमारी हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की। तो यद्यपि महात्मा अकारण कृपालु होते हैं, पर महात्माओं की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता यहाँ पर कि आप लोगों में भ्रम हो रहा है, कईयों में, सबको तो नहीं है कि ये महात्मा है। और अब मैं कहीं महात्मा की महिमा कहूँ तो मैं मेरी महिमा कहूंगा आपसे प्रकारांतर से, चाहे नाम में नारद जी का लूं, नाम सुखदेव जी का लूं, समझे। तो इसलिए उस रूप में तो कहना नहीं है, लेकिन महात्माओं की महिमा ये बता देनी है आपको कि यदि हम किसी, ऐसा सुना है मैंने, यदि हम किसी महात्मा को ठीक ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे। ये या महात्मा से भी महात्मा का जो कुछ फल मिलना वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है
कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते हैं अधिकारी, हम चाहे वो लोहा नहीं है, यह हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए, और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं। इसलिए वहां पर भी यही बाधा है कि हमने महात्मा को महात्मा ये तो समझा नहीं, और या जिसको महात्मा मानते वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं। तो जंग उतारना पड़ेगा, जंग उतारना होगा। वो जो जंग ही व्यवधान हो गया बीच में, स्पर्श नहीं होने दिया। तो ये तो इस, और फिर आप लिखते हैं कि तिल की आड़ में पहाड़ कैसे बताया, तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है। जब भगवान कहते हैं कि मुझको सुहृद मानते ही शांति मिल जाएगी, तो तिल जैसी बात है, और शांति हमें मिलती नहीं तो हमने उनको माना नहीं। मान लेंगे तो मिल जाएगा, भगवान की तो कृपालुता ऐसी ही है। अच्छा, संक्षेप में आपके सब प्रश्नों का दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है, ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहाँ हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे और उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहाँ एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहाँ भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है, और भगवान उसके साधन हैं। भगवान उसमें साधन है, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा, मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, और किसी ने कहा करके कि भाई भगवान की प्रार्थना में रखा क्या है, ये सब तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फालतू बात है, तुम तो बटुक भैरव की उपासना करो और उसमें अमुक अमुक बलि लगती है वो दो तो काम हो जाएगा। तो हमें तो चूंकि आवश्यकता उस वस्तु की है ना, इनकी तो है नहीं, इन्होंने काम नहीं किया तो दूसरा सही, तो बटुक भैरव की उपासना में लगे। इससे भी नहीं सिद्धि हुई तो तीसरा ये कहेगा कि देखो भाई सीधी सीधी बात है ना। ये हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कलकत्ते से सज्जन आए थे,
उन्होंने कहा कि कलकत्ते में आजकल एक रोजगार अच्छा है। तुमने कहा क्या रोजगार है? कहा कि ये जहाज जहाँ खड़े होते हैं उन जहाजों की जेठियों पर माल पड़ा रहता है। जाने वाला फिर आया हुआ भी। अब वहां बोले वहां के बाबुओं से मिलजुल लिया जाए तो माल उठा के ले आओ चाहे जितना, और उस माल को बेच लो, उस बाबू को दे दो और बाकी अपने घर में आ गया। न कोई कमाई का कोई मेहनत हुई, न परिश्रम हुआ, न व्यापार उठाना पड़ा। रिस्क तो कोई है नहीं। क्यों कि वहां जितने भी देख रेख करने वाले हैं वो सब आपके शामिल हैं। तो अगर कोई शुद्ध धन की इच्छा से भगवान को भजेगा और भगवान धन नहीं देता, नहीं दिया भगवान ने, तो उसे तो धन चाहिए ना। तो ये युक्ति हाथ लगी तो कहेगा यही सही। वो हमसे पूछे नहीं आए थे कि इसमें आपकी क्या राय है। हमें जो उन्हें कह देते तो वो करने को तैयार ही थे। उन्हें तो धन चाहिए था ना। तो प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की। ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए ये तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सब सहस्रनाम के तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सचंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से। लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहां से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहां काम्य, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, वहां स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है। भाई विष्णु से काम नहीं हुआ, देवी से ही, देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिलनी है ना, और उससे न हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहाँ भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है। परंतु भगवान के लिए ऐसी बात नहीं। इसीलिए इस निष्काम भाव को ऊंचा रखने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने तो अपनी भावना से इस श्लोक का अर्थ ही और कर दिया। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने कहा, उसके बाद एक महात्मा ने महाराष्ट्र का और भी लिखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हम लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो एक क्रम है इसको नहीं मानते हम। क्योंकि हम जिज्ञासु को अगर बीच में ले लेते हैं तो अर्थार्थी आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो लेना यूं है कि सबसे नीचा कौन? अर्थार्थी। उससे ऊंचा कौन? जो विपत्ति में पड़ के विपत्ति से बचने के लिए भगवान को भजे, किसी अर्थ के लिए नहीं। उससे ऊंचा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और सबसे ऊंचा वो भगवान को जान गया। इस प्रकार प्राय अर्थ किया है। वो कहते हैं भाई हम तो ये नहीं मानते, दृष्टिकोण अपना है और बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जिस क्रम से भगवान ने कहा वही क्रम ठीक है। तो पहले भगवान ने कहा आर्त। आर्त का अर्थ क्या? कि जो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो, वो आर्त। जो भगवान को जानने के लिए आतुर हो, असली आर्त वही है। जगत की जो आरती है ये आर्तपना है, और इस आर्तपने को लेकर हम जगत की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहते हैं। ये तो
अगर हम कुमार्ग में गए तो नरकों में ले जाएगा। तो ये आरती नहीं है। सच्चा आर्त वो है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो। आतुर हो तो उसके मन में आता कि भगवान कैसे मिले, कहाँ मिले, जाने। तो ये भगवान को जानने की जो मन में तीव्र पिपासा है, इसका नाम है जिज्ञासा। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। नवीन अर्थ है ये। जिसमें जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। आर्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, आतुर है। अब नहीं मिले तो पूछता है भाई कैसे मिले, कहाँ मिलेंगे। और ये आरती होती है। जब आर्त मनुष्य होता है किसी वस्तु के लिए तो वो कहाँ मिले खोज करता है। सब करते हैं। तो जानने की इच्छा जब हुई भगवान को तीव्र आर्त होने के कारण से, तब वो जिज्ञासु हो गया। अब रहा अर्थार्थी। तो कहते हैं कि हम जिसको जगत में अर्थ मानते हैं ये तो अनर्थ ही है। तो भक्ति से अर्थ को क्यों चाहेगा? ये तो अर्थाख्यम अनर्थ है। इसका नाम तो अर्थ है और है अनर्थ। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, ये सबका अनुभव है और ये सारे संतों की घोषणा है। श्रीमद् भागवत में आया कि ये जो अर्थ है ये तो इसका नाम ही अर्थ है ये अनर्थ। तो अनर्थ को अर्थ अगर भक्त माने तो भक्त कैसा हो? तो कहते हैं कि जो परम अर्थ भगवान है, भगवान ही अर्थ है और सब अनर्थ है। तो वो जो जिज्ञासु है वो उसका रूप क्या है? वो केवल सारे अर्थों को छोड़कर वो भगवत रूप अर्थ का अर्थी है। तो आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी और भगवान को जान गया, जान के प्रेम करता है तो वो ज्ञानी है। इसलिए सकाम भाव का विरोध करने वाले महापुरुषों ने तो इस प्रकार से कहा कि भक्त जो है वो आर्त और अर्थार्थी भक्त को, जो जगत के पदार्थों के लिए आर्त होता है, अर्थार्थी होता है, उसको तो हम भक्ति नहीं मानते। तो चाहे इनकी ये ऊंची भावना बड़ी सुंदर है, दूसरे भी हो सकते हैं, हाँ, ये 4 प्रकार है ना, 4 प्रकार है। कोई भगवान को परम अर्थ मान के भजता है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए आतुर है इसलिए भजता है, कोई भगवान को जानना चाहता है इसलिए भजता है, कोई जानने से भजता है। प्रकार उससे मिल सकता है, प्रकार में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो चारों एक में भी हो सकती है, भक्ति चारों में हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, शरीर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, मान हो, कीर्ति हो, यश हो, स्वर्ग हो, परलोक हो, दिव्य धाम हो, कोई हो, जहाँ तक हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, वहाँ तक प्रधानता उस काम्य वस्तु की है, जो उसके लिए साधन है उसकी नहीं। तो इसलिए इसमें डर है। परंतु भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक कोई विषय अप्रीतिकर नहीं है। भगवान के लिए कोई विषय बड़ा छोटा नहीं है। वो तो भक्त के हृदय के विश्वास को देखते हैं। विश्वास पूर्वक जिस भक्त ने भगवान की को माना, अब उसकी प्रत्येक आवश्यकता को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो आवश्यकता छोटी झोपड़ी की उसकी हो और चाहे वो आवश्यकता उसकी वैकुंठ की प्राप्ति की हो। उनके लिए छोटा बड़ा काम नहीं। छोटा बड़ा काम जो है ना, ये हम लोगों के लिए है। बल्कि एक और बात है, और वो विशेष प्रेम की बात है। भगवान के लिए छोटा काम या बड़ा काम है। सारे विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाले भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ को उठा लें
तो इसमें क्या उनके लिए आश्चर्य की बात है? जिनके संकल्प में अनंता अनंत ब्रह्मांड विधृत हैं, वे भगवान यदि किसी पहाड़ को उठा ले अंगुली पर तो बड़ी बात हम लोगों के लिए तो बहुत है, पर उनके लिए क्या है? पर बड़ी बात उनके लिए वो है कि वो भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाने वाले भगवान, छोटा सा पीड़ा नहीं उठा सकते। ये महत्व है, ये महत्व है, क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रेम परवश होकर के और इस श्रुति का स्वरूप यहाँ पर प्रत्यक्ष कराते हैं। अनुरणीयान महतो महियान, महतो महियान तो उनको सब जानते हैं, तो स्वरूपगत अनुरणीयान, अनु छोटे में छोटे बन जाते हैं भगवान, स्वरूप से भी, क्रिया से भी, आचरण से भी। ये भगवान की महत्ता है। भगवान वहाँ पर न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान किसी का, भगवान ने, हमारे माधव दास जी एक भक्त रहे, उनका तो शौच धोते थे वो। ये भगवान का करने का काम थोड़ा ही है, पर और उसने चाहा भी नहीं। भगवान की जो एक बाण है ना, ये सिद्धांत योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये तो भगवान को तो हमेशा कहता रहे कहीं, तब बचता है आदमी भगवान की सेवा से। भगवान, ये उल्टी सी बात है, हम लोग मानते हैं कि भगवान नीच सेवा हमारी नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, और भगवान से हमको बार बार कहना पड़ता कि भगवान हमारा ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। पर भक्तों को ये दिखता है कि उनसे बचना मुश्किल, वो आगे से आगे ऐसा काम कर रखते हैं। और सच्ची बात मैं कहता हूँ, ये हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है, वो भागवती शक्ति। उसके मैं उदाहरण दूं आपको। मेरे पास एक आदमी था, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण, सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रुई के पाटिये पर दलाली करता था। ये बात है कोई 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास, तो मैंने उससे कह रखा था मित्रता के नाते, एक दूसरे मित्र के लिए, कि भाई इस समय वो मित्र नुकसान में है, तो उसका काम तुम मत करवाना। पर लालच से उसने उनका वो सौदा करवा दिया, और उसमें बहुत अधिक घाटा हो गया। शनिवार की बात है, सोमवार को उसका भुगतान होना है। तो शाम को मेरे पास आया, रोने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है? तो उसने कहा कि आपने तो रोका था और मैंने बात मानी नहीं, और मैंने काम करवा दिया। मेरे पास उतने रुपए थे नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास रुपये है नहीं, अब मैं क्या करूं? तो बोले उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा रो, तू क्या करे, अब तूने क्यों काम करवाया? तो उसने कहा कहाँ रो? मैंने कहा रो भगवान के सामने। ऐसे कोई सिद्धांत रूप से नहीं कहा। तो न मालूम क्या वो जा करके हमारी गद्दी में, सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक कोठरी है, उसमें जाके बैठ गया। उसने किमाड़ बंद कर ली। उसने क्या किया, कैसे रोया? वो कोई भक्त नहीं था, उसमें अच्छे आचरण नहीं थे, वो झूठा भी था। उसने क्या किया मालूम नहीं। मैं बाहर बैठा, इतने में मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आता है, वो भी हैं। उनका फोन आता है कि भाई जी घूमने को जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो बोले मैं कार लेके आता हूँ, आप रहिएगा। वो कार लेकर के आए, मैं उनके साथ घूमने गया। बेलाड पियर था उस समय, ये मेरिन ड्राइव नहीं बना था। तो उधर हम लोग गए, घूम घाम करके रात को 8 बजे लौटे। जब वो मोटर से मैं उतरने लगा तो वो मुझसे पूछते हैं कि वो हरिराम कहाँ है आजकल? अब क्यों उनको याद आया? मैंने बात नहीं चलाई, और मेरे मन में वो याद भी नहीं था,
मैं भूल गया था और बातों में। तो मैंने कहा वो रो रहा है बैठा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई। अब वो बड़े पैसे के लिए मरने वाले आदमी थे धनी। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई जी सवेरे आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा चेक क्यों, किस बात का देते हैं आप? उन्होंने कहा मेरे मन में आ गई। मैंने कहा इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रुपया आवे ना आवे, रुपया आने की उम्मीद बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि रुपया आने की उम्मीद हो ना हो, चेक मंगवा लें। वो तो इतना क्या करके गए। वो रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। दूसरे रात को हम लोगों ने बेचारे कुछ एक दो मित्र और थे, उनसे पूछा कि भाई क्या करें। रुपया उनसे मंगा लेना, उनके प्रेम का दुरुपयोग करना है, ऐसी भी भावना मन में आई। तो बात हुई तो एक सज्जन ने, हमारे मित्र थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जी द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, तो आप इसमें ना करने वाले कौन होते हैं? ये बात हुई। जिन सज्जन को घाटा लगा था उन सज्जन ने क्या किया, जो भी अब मालूम हुई, उन्होंने हैंड नोट लिखा और मकानों के पट्टे साथ दे करके भेजे ईमानदारी से। मैं जो घाटा लगा था, दलाल ने नहीं, लक्ष्मी नारायण साहब है कि वो झुंझुनू का था एक, हमने उसको भेजा। वो जा करके पट्टा उसने दिया उनको और हैंड नोट दिया। उन्होंने हैंड नोट को फाड़ दिया और पट्टे को लौटा करके उन्होंने एक चेक लिखा और चेक में रुपया नहीं भरा, ब्लैंक चेक लिख के सही करके सौंप दिया कि मैंने रुपया मैं तो देता ही नहीं, मैं रुपया किसी चीज को रख कर दूं, ये तो मैं कभी किसी को देता ही नहीं। ये तो मेरे मन में आ गया, क्यों आ गया मैं नहीं जानता, मैं दे रहा हूं। भाई जी से कह दो कि जितना रुपया चाहिए उतनी रकम भर ले और निसंकोच बैंक से मंगवा ले। ये मैं पट्टा नहीं चाहता। पट्टा लौट ही आया, हैंड नोट फट गया, रुपया मंगा लिया गया, पेमेंट हो गया और 2 महीने बाद उसने कमा लिए रुपए उनको वापस हो गया ब्याज समेत। अब ये कोई पूछे तो उनको किसने भेजा मेरे पास? वो नहीं आते, कोई रोज आते नहीं थे। उन्होंने हरिराम का नाम क्यों लिया, क्या जरूरत थी? मैंने पढ़ा है, एक बड़े अच्छे विश्वासी ईश्वर के हैं, उसका नाम है मिस्टर मुलर, इंग्लैंड में है, अभी हैं, जीवित हैं। उन्होंने, वो बड़े भगवत विश्वासी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, अपनी घटनाएं लिखी हैं। वो लिखते हैं एक घटना में कि एक जगह पर संतरा नहीं होता था, और संतरा वहां से बहुत दूर दूर मिलता था कहीं। एक बुढ़िया बीमार थी, उसको किसी ने संतरा बताया। तो क्या हुआ, वो सज्जन दूसरे स्थान से आए और जहाज पर चढ़ने के लिए चले जा रहे थे जेठी पर। दोनों तरफ भिखारी बैठे थे, तो उसमें एक बुढ़िया भिखारिन बैठी थी, वो दोनों हाथ ऊपर किए हुए थी, अंधी थी, आंख नहीं, यूं हाथ किए बैठी थी। वो सज्जन वहां से एक निकले, दूर से आए हुए, जहाज में बैठे जा रहे थे। उन्होंने देखा इसके हाथ ऊंचे हैं, उनके पास 2 संतरे थे, वो लाए थे कहीं दूर से 500-400 कोस से। संतरे उन्होंने हाथ में डाल दिए। वो उस समय संतरे के लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से, ये भगवान कहीं संतरा आ जाए तो मेरा ठीक हो जाए। ये प्रार्थना तो करती है अब, और भगवान ने 4 दिन पहले से संतरा वहां से 2 भेजा, नहीं तो आज पहुंचता नहीं यहाँ पर, आगे से आगे।